अंबा आजिद गांव में मां नर्मदा के तट पर अखंड ज्योति बाबा का आश्रम है। राम मुनि जी महाराज 20 वर्षों से मां नर्मदा के आंचल में निवासरत हैं। दीन दुखियों की और रोगियों की सेवा करना ही उनका लक्ष्य है। मां नर्मदा के तट पर कई जगह उनके आश्रम 7 बार अखंड ज्योति लेकर वे नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। मां नर्मदा उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आज हम हैं अंबा जदीद, जो कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के नर्मदा तट पर मां नर्मदा राजराजेश्वरी आश्रम, जहाँ पर हमारे साथ है मां नर्मदा के उपासक संत राम मुनि जी महाराज, जिन्हें अखंड ज्योति वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अपना पूरा जीवन मां नर्मदा जी के गोद में बिता दिया। हाँ। आपका मां नर्मदा के प्रति आपकी क्या सोच है? माँ नर्मदा के प्रति मेरी यही सोच है कि मेरी माँ जी और माँ के रूप में ही मैं देखता हूँ, और माँ मेरी हर इच्छाओं को पूर्ति करती है। जी जो मांगा है वो माँ नर्मदा ने मेरे को दिया है, तो मेरी माँ नर्मदा है। जी हाँ, मैं माँ के ही रूप में जानता हूँ। मेरा इष्ट भी मैं नर्मदा जी को ही मानता हूँ, और मेरी पूरी उम्र माँ नर्मदा के किनारे पे थी। जी ये राजराजेश्वरी आश्रम है यहाँ पर जो आपने स्थापित किया है, ये कितने वर्षों से है? आप यहाँ पर कब से हैं? मेरे को 20 वर्ष हो गया है। जी इसके पहले आप कहाँ पर रहे? मैं पहले शुरू में रहा हूँ गुजरात। जी वैसे मेरी जन्मभूमि भी गुजरात की है, जी तो गुजरात में रहा हूँ। गुजरात के बाद मैं गुरु स्थान में रहा हूँ। मैं जी गुरु स्थान मेरा मेरी 2 है, होशियारपुर पंजाब और इलाहाबाद में कृष्णा नगर पीरगंज में हम लोगों का अखाड़ा है। उदासी पंचायती अखाड़ा का साधु हूँ मैं। वहीं पे मेरी साधना हुई। वह उसके बाद पहले फिर कांगड़ा में रहा हूँ मैं। कांगड़ा में आयुर्वेदिक का अध्ययन किया हूँ मैं उस समय, जड़ी बूटी का। उसके बाद में जब महात्मा हम जाते थे तो यहाँ माता नर्मदा की चर्चा करते थे। तो चर्चा करते हुए एक दिन मेरे मन में भी आ गया, तो उसी दिन मैंने ज्योति प्रज्वलित किया और माँ नर्मदा के तट पे आ गया। तो मैंने 7 परिक्रमा पैदल किया माँ के किनारे, चलते रहा। और चलने में ही फिर मैं हंडिया में भी रहा, अजनई बमनई में रहा, करौंद में रहा, लुधिगांव में रहा, और शहडोल जिला में रहा हूँ। एक चाबी गांव है, वहाँ पे रहा हूँ। और उसके बाद में शहडोल जिला में चंदन घाट रहा हूँ। चंदन घाट में भी काफ़ी समय रहा हूँ। और रायसेन जिला में रिछावरगढ़ करके ग्राम है, देवरी तहसील है, उप तहसील है, और उदयपुरा तहसील है। वहाँ पे रहा हूँ। वहाँ के बाद में परिक्रमा करके मैं यहाँ पे आया हूँ आमा जदीद में। जी और आज 20 साल से मैं यहीं पे माता जी की सेवा आमा में हूँ। जदीद की तहसील में कौन सी है? नरसुल्लागंज जिला? नरसुल्लागंज न करते हुए भैया इसे भैरोदा कहते हैं आप। जी भैरोदा नाम हो गया है नरसुल्लागंज का। जी
हाँ बाबा जी, कई अस्वस्थ व्यक्ति या रोगी व्यक्ति भी आपके पास आते हैं आते हैं। और आपके यहाँ से निरोगी होकर के और खुशी खुशी हाँ जाते रोते हुए हैं। आते हैं और खुश हंसते हाँ हुए जाते हैं। ये तो अभी वक्त नहीं था, क्योंकि शाम के वक्त आए हैं आप। जी। अगर दिन में होते तो कुछ देखने को मिलता। अब मैं क्या करूँ इसमें। बाबा जी, आज के समय की एक सबसे बड़ी विडंबना है हाँ जी। कि हमारे देश में सैकड़ों कत्ल खानों में हजारों गायें रोज कट रही है। हाँ और एक तरफ हम धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे देश पर, हमारे माथे पर जो कलंक है, इसको हम मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग देखिए, पहले पिछले वर्ष कमलनाथ की सरकार थी। उस टाइम विधानसभा के बीच में भी मैंने प्रश्न उठाया था गऊ के विषय में, और सजेशन यही दिया था कि शासन तो कुछ नहीं कर पा रही है, गौशाला से पूर्ति हो नहीं रही। गौशाला के नाम पे लोग बाग गौशाला बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी गौशाला, उनमें भी मैं जाकर के देखता हूँ तो गौ की दुर्दशा देखी नहीं जाती। टाइम से पानी नहीं, टाइम से भूसा नहीं, वही टाइम से गोबर में गोबर पड़ी नहीं है, उगा रहा। और कई गौ तो वैसी बीमार हो के मर रही है, जिनका कोई इलाज नहीं। चारा नहीं, पानी नहीं, ये स्थिति है। इससे हम सबको ये सजेशन देते हैं, और ये हमारा कर्तव्य है कि अगर किसान भाई जी। दो गौ को रख ले तो ये गौ की दुर्दशा बंद हो जाएगी। उस गौ से उनको फायदा भी है, एक तो उससे दूध मिलेगा, अपने खेतों में उसका जो मूत्र होता है गौ का, वो जिस जगह पे मूत्र करती है उस जगह पे 3-4 वर्ष तक के वो उपजाऊ जमीन रहती है, और गोबर का खाद जिस जमीन में मिल जाता है, और उसका अनाज हम लोग जो पाएंगे तो ताकतवर होंगे। आज से कम 50 वर्ष पहले हमारे बुजुर्ग लोग गौ की सेवा करते थे, गौ रखते थे, और उन्हीं गौ का दूध भी खाते थे, और वो गोबर खेत में डालते थे, और उस गोबर की ऊर्जा से जो अनाज पैदा होता था और उसको हम लोग पाते थे, तो हम हष्ट-पुष्ट रहते थे, ताकतवर रहते थे। आज की स्थिति में देखो, ये खाद, ये दवाई जो चली है, तो हम निरानिर एक जहर का पान कर रहे हैं। आज आप लोग सुनते होंगे, सुना भी होगा कि ऐसी बीमारियां पहले होती थी क्या? टीबी हो गया, कैंसर हो गया, किडनी खराब हो रही है, तो हवा मार रही, लकवा मार रहा है, तो ये क्या वास्तव में लकवा का मारना है क्या? ये उस समय पे कहीं लाखों में हजार ये खांसी को कहीं होता था, उसे लकवा कहते हैं। ये केवल आज जो लकवा हो रहा है, ये केवल अपने ये अनाज खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर होगी, और इसी के हाई और लो होने से लकवा की होगी। तो मेरा तो यही सजेशन है गौ के विषय में कि इतनी प्रजा है, इतना बड़ा भारतवर्ष है, अगर दो गौ
को बांध ले और उनकी सेवा कर ले। उस गोबर के खाद से अनाज उत्पन्न करे। अब वो आपकी भाषा में, अंग्रेजी में जो भी कहते जैविक खाद का हो, और वो भूमि में थोड़ा थोड़ा डाल करके उसे बढ़ाते रहे, ताकि हम वो अन्न पाएंगे, हमारे बच्चे पाएंगे, वो सब। यही मेरा सजेशन है कि हर कोई से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ करके कि 2-2 गौ हर लोग बाली। ये मेरा कहना है। गौ को माँ का दर्जा मिले, हाँ, इसके लिए वर्तमान सरकारों से आपका क्या मैसेज है, क्या आपके अपेक्षा है? ये तो आदिकाल से चला आया है। गौ को माँ का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन आज की स्थिति में मान नहीं गए। नहीं तो हम गौ माता ही कहते थे, और गौ माता के नाम से पहले गौ माता की पूजा करते थे सुबह शाम। वो तो गौ माता है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना है उनके लिए क्या कहना है। जी जी। गुरुजी, अब एक प्रश्न आपसे मैं लूंगा। हाँ, बोलो। जैसे अपने माँ नर्मदा है, हाँ, हम भी पैदा हुए जब से उसी में नहा रहे हैं, हाँ, आज भी उसी में नहा रहे हैं। हम्म, आज के पहले अपनी नर्मदा जी कितनी स्वच्छ थी, बहुत स्वच्छ। और आज उसमें स्वच्छ हो रहा है, उसके लिए क्या करना आपने? देखिए, उसके लिए तो प्रयास चल रहा है, लोगों ने भी किया है जी स्वच्छ करने का। जी और स्वच्छ करने के लिए अपनी जो सरकार भी थी, जी इनने भी अभियान चलाया था, जी जी तो वो अब काफ़ी जगह पे स्वच्छ है। गुरुजी, लेकिन जैसे जो शहरी जगह है, शहरी जगह का प्रतिबंध नहीं किया कहीं से। शहरी जगह पे क्या है, जितनी भी गटर का पानी है वो सब नर्मदा जी में जाता है। लेकिन वो तो मेरी माँ है, उनसे भी हमारी भी माँ है। अब मेरी बात सुनो, जैसे माँ नर्मदा है, मैं खुद भी देहात के रहने वाला हूँ। हाँ, नेमार में छोड़ दो तो सिटी में आ गया। मतलब पूर्णगांव से लगा के यहाँ तक कोई सिटी नहीं है अपने। हाँ, है क्या? यहाँ तक नहीं, बुधनी तक कोई सिटी नहीं है। कोई नहीं है। इसके बीच में इसमें गंदगी फैल रही है, इसका फिर क्या करना आपने? उसके लिए भाई अब शासन ही जो भी कुछ कर सकती है, अपन तो क्या शासन कर ने- सकते हैं, शासन- क्यों नहीं? हम बताएं आपको, जी जी एक शुद्ध साफ बात है। जी ये जो माता जी का उत्खनन हो रहा है, जी जी ये उत्खनन अगर रुक जाए, गंदगी दूर हो जाए। गंदगी दूर। गुरु जी, ये आज थे हमारे साथ राम मुनि जी महाराज, अखंड ज्योति वाले बाबा, जिनसे आज हमने काफ़ी बातें हुई और उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया। आज पूरी मानवता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देता हूँ कि गौ को माँ के रूप में माने, और 2-2 गौ सब लोग पालें। गौ का माँ के रूप में माने,